यूपी में फिल्म सिटी बनाने के फैसले पर कंगना रनौत की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम योगी के इस फैसले की सराहना करती हूं, कंगना रनौत ने कहा। हमें फिल्म इंडस्ट्री में कई सुधार करने होंगे। कंगना रनौत बोली, हम अलग अलग मुद्दों पर बटे हुए हैं, हमें सिर्फ एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बनानी होगी। देखिए, कंगना रनौत ने तुरंत इस पर ट्वीट कर दिया है। सुबह ये खबर आई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और कंगना रनौत ने इस पर अपना रिएक्शन दिया, तारीफ की है फैसले की और कहा कि जरूरत थी इसकी। तो यूपी में फिल्म सिटी बनने को लेकर जो फैसला लिया गया है सीएम के द्वारा, कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी के इस फैसले की सराहना करती हुई कहा, हमें फिल्म इंडस्ट्री में कई सुधार करने होंगे, हम अलग अलग मुद्दों पर बटे हुए हैं, हमें सिर्फ एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बनानी होगी। तो फिल्म सिटी बनाने का फैसला सीएम ने लिया और उसके बाद कंगना ने इसकी तारीफ भी कर दी। तो कंगना रनौत ने तारीफ की है और ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा है कि इसकी आवश्यकता थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी बनाने को लेकर बड़ा ऐलान किया। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। पवन, क्या कुछ जानकारी है? एक तरफ ये खबर आई कि सीएम योगी ने ये तय किया है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बननी चाहिए और एक बड़ा ऐलान किया गया है कि बनाएंगे हम, और इसके लिए एरिया जो है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेस के आसपास का ही होगा। हालांकि अभी वो तय किया जाएगा, इसके लिए जल्दी कोई तैयारी करनी है। तो ये खबर आई थी, उसके बाद अब कंगना ने भी ट्वीट कर दिया इस पर। से कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब समीक्षा बैठक की कई जिलों की, तो उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे फिल्म इंडस्ट्री को, हमें एक ऐसे यहाँ पर फिल्म सिटी की जरूरत है जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ आकर काम कर सके और लोगों को रोजगार मिल सके। और मैं आपको बता दूं कि ये उन्होंने प्रस्ताव भी मांगा है और उस प्रस्ताव में उन्होंने जो जिला प्रशासन था, गौतम बुद्ध नगर का, गाजियाबाद का और जितने भी लोग इस समीक्षा बैठक में जुड़े हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ और इस समय कोविड इंचार्ज जो गौतम बुद्ध नगर के हैं, नरेंद्र भूषण, वो भी उस समीक्षा बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप हमें एक अपना प्रपोजल बनाकर दीजिए। हम ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत ही चाहते हैं एक ऐसी फिल्म सिटी डेवलप हो जहाँ पर लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। पवन, बने रहिए हमारे साथ। अनुराग भदौरा जी जुड़ चुके हैं सपा की ओर से, सीधा उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका अनुराग जी। क्या कहेंगे इस पर सर? कंगना रनौत जो है तारीफ कर रही हैं इसको लेकर कि हाँ ठीक है, फिल्म सिटी बननी चाहिए, एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री होनी चाहिए, फिल्म सिटी जो कि इंडियन होनी चाहिए, तारीफ कर रही है वो तो इसकी। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया ना, ये भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, लगातार 3.5 साल से समाजवादी के कामों का फीता काट रही है। और समाजवादी जो काम, जो विचार देके गई है विकास के, हमने कहा था जो हम काम देके गए, अगर आपने 3.5 साल पे उन पे ही काम कर लिया होता, जैसे एक्सप्रेस वे हमने बनाया तो हम वहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमने बना दिया था 70%, हमने कहा 30% इस पे काम कर लो, तो 3.5 साल अभी तक पूरा नहीं हो पाया और हमने 22 महीने में पूरा कर दिया था। एक बात तो आप ये कहना चाहते हैं कि फिल्म सिटी लाने के लिए आपकी ओर से कहा गया था, आपकी पार्टी की ओर से? अरे बोलने तो दीजिए, आप बोलने नहीं देंगे कैसे काम चलेगा? जब फिल्म सिटी की बात हुई तो ये फिल्म बंधु का काम समाजवादी लेके आए थे कि यहाँ रोजगार होगा, डेवलपमेंट होगा, तो ये विरोध कर रहे थे उस समय। और जब हमारे काम का ही उन्होंने बोला कि समाजवादी जो खाका खींच गई है, 3.5 साल तक उस पर इन्होंने काम नहीं किया, शर्म के मारे। शर्म लगती थी ना, अगर हम काम करेंगे तो समाजवादी का काम कहलाएगा। लास्ट में जब इनको लगा कि अब समाजवादी की 2022 में बाईसाइकिल आने वाली है, तो उन्होंने सोचा उन्हीं के काम की नकल कर ले, शायद हमारा कमल खिल जाए। लेकिन ये भूल गए हैं कि 3.5 साल तक आप समाजवादी के काम की नकल कर लेते तो शायद जनता आपको समाजवादी के एंगल से देख लेती कि आप समाजवादियों की तरह काम करते हो। अब जनता समझ गई है कि आप जुमलेबाज हो, क्योंकि अगर आपकी पार्टी इतना काम कर रही थी, जनता ने उस वक्त क्यों आपको वोट नहीं दिया था? अब ये तो बीजेपी भी कह सकती है कि भाई आप हमारा जो काम हो रहा है उस पर अपना क्यों आप चाह रहे कि मोहर लग जाए? आप भी बीजेपी की तरह अगर बोलेंगे कि काम से अगर वोट मिला या जनता ने जिताया नहीं जिताया, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? जनता का मुद्दा, उन्होंने जाति धर्म की राजनीति की। हम ठीक है, राजू श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिनेता, हम उनसे बात करेंगे। अनुराग जी बने रहिए आप हमारे साथ। राजू श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि फिल्म सिटी हम बनाएंगे, एक बड़ा ऐलान किया है उसके लिए, कंगना रनौत भी इसकी तारीफ कर रही हैं, आप क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, मैं तो फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश जी का। जी जी। और मैं ही लगातार मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा था कि यहाँ के जो कलाकार हैं, यहाँ के टेक्नीशियन हैं उत्तर प्रदेश के, इनको बम्बई में, दिल्ली में या कलकत्ता में भटकना ना पड़े, तो सर यहीं पर रोजगार की व्यवस्था हो जाए। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि एक वर्ल्ड क्लास स्तर का अच्छा सा एक स्टूडियो हो, जिससे हम फिल्म वालों को आकर्षित कर सकें, बॉलीवुड को यूपी की तरफ खींच सकें। तो ये मेरी मांग बहुत समय से थी। हमने लखनऊ के पास भी जगह देखी, फिर इधर चित्रकूट के पास भी जगह देखी, और बनारस की तरफ भी है। तो वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी की ध्यान में है। वो कह रहे हैं इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ एक या दो बन सकती हैं जी। तो उन्होंने ग्रेटर नोएडा की तरफ भी हम लोगों को सुझाव दिया है कि इस पे हम लोग वर्क करें। तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी मांग को, हमारे निवेदन को स्वीकार किया। ये बहुत अच्छा होगा कलाकारों के लिए, और सब यहीं पे काम करें और किसी को घर छोड़ना न पड़े। बहुत खुशी की बात है। आपको बता दें दर्शकों, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष हैं राजू श्रीवास्तव जी, जिनको आप जानते हैं। इनका चेहरा आप देख रहे हैं, हम एक फोटो के जरिए समझा रहे हैं। राजू जी बने रहिए। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ बने हुए सपा की ओर से, वो ये कह रहे हैं कि उनकी ही पार्टी की ओर से फैसला था। हाँ बताएं आप। मैं क्या कह रहा हूँ जी बताएं। मैंने कहा कि राजू श्रीवास्तव जी ने अभी बोला कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, 3.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, जमीन नहीं मिल पा रही है। मुख्यमंत्री जी को फुर्सत कहाँ जमीन देने की। और राजू जी को मैं बता दे रहा हूँ, राजू जी और 1.25 साल आप संघर्ष करेंगे। ये सरकार आपकी कहाँ सुन रही है, किसी की नहीं सुनती है। 3.5 साल संघर्ष करते हुए आपको जमीन नहीं मिली। समाजवादी पार्टी में संघर्ष नहीं करना पड़ता था। आपको याद होगा हम लोगों ने फिल्म विकास परिषद। आपने सवाल किया तो जवाब भी ले लीजिए ना अनुराग जी। राजू जी सवाल पूरा नहीं हुआ। हमने फिल्म विकास परिषद बनाया था और खर्च से बनाया था, खर्च चेयरमैन बनाया, उसके बाद फिल्म विकास परिषद आज तक चल रहा है, यहाँ शूटिंगें चल रही थी। हम जो करते हैं खटाखट करते ही सरकार में तो 5 साल गुजर गए। आप कहाँ ठीक है, आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली। राजू जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? नहीं बिल्कुल। पिछले 3 साल में आपने महसूस किया होगा कि उत्तर प्रदेश में शूटिंग की बाढ़ आ गई है। हर बड़ा सितारा उत्तर प्रदेश में शूटिंग कर रहा है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो, सब लोग शूटिंग कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने इस बात पे भी जोर दिया है कि सब्सिडी रुकनी नहीं चाहिए। अगर किसी ने पूरे नियम के साथ अगर फिल्म को बनाई है तो उनकी सब्सिडी भी हम लोगों ने पिछले दिनों क्लियर की है। उन फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी पहुंचाई गई है। और योगी जी का एक सपना ये भी है, उन्होंने कहा कि गांव-गांव में मोबाइल थिएटर बनाए जाएं। जिन छोटे-छोटे गांवों में सिनेमा हॉल नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि 100 सीटर के छोटे-छोटे ये थिएटर बने जो गांव में जाएं और वहां जाके और वहीं पर प्रचार प्रसार भी हो और उनका मनोरंजन भी हो। तो इस दिशा में काम हो रहा है जी, काफी काम। तो उम्मीद ये करें कि जल्दी इस पर जो अधिकारी कोई निर्णय ले लेंगे। एक सेकंड लगे हाथ आप ये भी कर दीजिए, सुनिए, लगे हाथ आप ये भी बोल दीजिए कि राजू श्रीवास्तव को आपने विकास परिषद का अध्यक्ष बनाया, तो भले आदमी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दो, तब तो कुछ काम करेंगे वो। राजू श्रीवास्तव जी बिना ऑफिस के इधर उधर घूम रहे होंगे। इन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं अनुराग जी, क्यों नहीं देते राजू श्रीवास्तव जी को? अनुराग जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नहीं, जिस मुद्दे पर बात करनी होती है आप उस पर नहीं बात करते, आप कहीं और घूम जाते हैं। राजू श्रीवास्तव जी शुक्रिया आपका, आप समय दिया आपने, उसके लिए शुक्रिया।